हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए 29 अगस्त 29 अगस्त के इतिहास पर डालते हैं नज़र। 29 अगस्त के इतिहास पर डालते नज़र। तो सबसे पहले तो नाम आता है मेजर ध्यानचंद। तो आप तो नाम सुनेंगे मेजर ध्यानचंद का, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। म्यूजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर, म्यूजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। एक दिवस हो गया 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त 1949 में भारत के शीर्ष वैज्ञानिक, बहुत बेस्ट वैज्ञानिक थे, शीर्ष वैज्ञानिक थे के राधाकृष्णन थे शीर्ष वैज्ञानिक। उन्होंने मंगल मिशन का नेतृत्व किया और पहले ही सफलता में मंगल मिशन को मंगलयान को मंगल मिशन के लिए सफलतापूर्वक पहुंचाया। कि कौन वैज्ञानिक थे? के राधाकृष्णन, एक भारत के शीर्ष वैज्ञानिक थे। तो 29 अगस्त 1969 में मेजर मनोज तलवार का जन्म हुआ था। उन्हें कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे मेजर मनोज तलवार। तो ये 3 इम्पोर्टेंट हुआ भारतीय नज़रिए से, और पूरा विश्व का देखते हैं भारतीय नज़रिए से। तो 1612 में 29 अगस्त को जानते हैं। 1612 में क्या हुआ था? तो भारत के औपनिवेशिक युग की बड़ी घटना है कि सूरत कहाँ पर था? गुजरात। तो सूरत की लड़ाई में अंग्रेज और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ, तो उसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। तो 1833 में ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम को कानून में पारित किया गया, यानी बदला गया, यानी कानून में बदल दिया गया। 1833 में ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम को कानून में बदला गया। 1842 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन 1842 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच एक नानकिंग की संधि हुई थी। तो नानकिंग की संधि किनके बीच? किस क्षेत्र में? अफीम के क्षेत्र में। तो ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच 1842 में नानकिंग की संधि हुई थी, और इस संधि से पहली अफीम युद्ध की समाप्ति हुई। तो आपको बता दें 1887 में गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जीवराज मेहता। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता का जन्म 1887 में हुआ था। वे गांधी जी के डॉक्टर भी रहे थे जीवराज मेहता, जिनका जन्म 29 अगस्त 1887 में हुआ था। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे। तो 1931 में 29 अगस्त 1931 में निधन हुआ था। तो आध्यात्मिक गुरु जदोनांग का निधन हुआ था। वे शक्तिशाली नगा आंदोलन के संस्थापक थे। तो 1932 में नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। 1932 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल युद्ध विरोधी समिति का गठन कहाँ हुआ था? 1932 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। तो 1941 में रूस में मानव इतिहास की जघन्य घटना है।
इसमें इंसतज कमांडो ने 1469 यहूदी बच्चों की हत्या कर दी थी। इंसतन कमांडर ने 1469 यहूदी बच्चों की हत्या कर दी थी। रूस की जघन्य घटना है। आगे देख लेते हैं 29 अगस्त के इतिहास में। 1945 में ब्रिटिश ने हांगकांग को जापान से मुक्त कराया। 1945 में ब्रिटिश ने। 1942 में पेरिंग संत के नाम से किसे जाना जाता है? सिस्टर यूप्रासिया। तो पेरिस संत के नाम से मशहूर भारतीय ईसाई थी, महिला संत थी, सिस्टर यूप्रासिया का निधन हुआ था। 1956 में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद 1956 में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने थे मलिक गुलाम मोहम्मद। उससे महिंद्रा एंड मोहम्मद का संस्थापक जाना जाता है। 1957 में नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित हुआ था। 1957 में नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित हुआ था। 1974 में चौधरी चरण सिंह, जानवे करता है, नाम सुने, चौधरी चरण सिंह। 1974 में चौधरी चरण सिंह लोक दल पार्टी का स्थापना किया था। लोक दल पार्टी का संस्थापक चौधरी चरण सिंह। तो सचिन तेंदुलकर पूर्व महान क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1998 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1998 में दिया गया था। तो 2000 में न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में। न्यूयॉर्क में 4 दिवसीय क्या हुआ था? विश्व शांति शिखर सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, 4 दिवसीय। 4 दिवसीय का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था, शिखर सम्मेलन का शुरुआत। 2004 में एथेंस ओलंपिक की समाप्ति हुई थी। 2004 में एथेंस ओलंपिक की समाप्ति हुई थी। 2007 में हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बनारसी दास गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया था। बनारसी दास गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया था। 2014 में रिचर्ड एटनबरा, इसका नाम सुने होंगे, ये गांधी फिल्म के निर्देशक थे। तो फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर जीतने वाले निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरा का निधन हुआ था। अब आइए 29 अगस्त में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला तो राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे किसके? 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को। और 29 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। परमाणु परीक्षण विरोधी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। परमाणु परीक्षण विरोधी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त। तो 29 अगस्त के लिए आज का इतिहास इतना ही। अब कल 30 अगस्त का इतिहास में नज़र डालेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।